नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण यहां पर आग लगी है। वासु लॉजिस्टिक गोदाम बताया जाता है, यहां पर आग लगी हुई है अभी भी। और यहां मौके पर मौजूद हैं अधिकारी, साथ ही में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। तेंदुआ गांव बताया जाता है, यहां पर यह वासु लॉजिस्टिक गोदाम है। आमानका थाना और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। दमकल की गाड़ियां, 2 गाड़ियां पहले भेजी गई थी, उसके बाद और गाड़ियों को भेजा जा रहा है क्योंकि आग का रूप काफी भीषण है। कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है। आमानका थाना क्षेत्र का ही ये मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर उनसे जानकारी लेते हैं। देवव्रत, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आप बता रहे थे कि आग उस वक्त भी लगी हुई है और 2 दमकल की गाड़ियां काफी नहीं है। क्या और गाड़ियां पहुंची हैं? क्या ताजा हालात, कब तक काबू में कर ली जाएगी आग? लगातार आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और क्योंकि ये नए जो बाईपास मार्ग है, बिलासपुर वाली रोड है, वहां से जुड़ता है, इसलिए दूर तक जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो दमकल की और गाड़ियां पहुंची हैं और मदद ली जा रही है कि किसी तरह से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम तो मौजूद है ही, साथ ही साथ जो आसपास के थाने की जो टीम है, इलाके के वो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि नेस्ले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस जगह पर रखे हुए थे गोदाम में और वो पूरी तरह से जलकर अभी खाक हो गए हैं। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत जो है वो दिलाई जा सके। हालांकि किसी तरह की जनहानि की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन जो लाखों का माल रखा हुआ है गोदाम में वो जलकर खाक हो गया है। और अभी जो प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी आग लगी है, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि अभी तक के ये देखा जा रहा था कि आग जब लगी उस वक्त वहां पर कोई इंतजाम जो है वो बुझाने के नहीं थे और इस वजह से जो आग है वो बढ़ती चली गई, फैलती चली गई और अब आग जो है वो एक तरह से भीषण रूप ले चुकी है। इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम को ज्यादा यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है। टीम और भी बुलाई गई है और लगातार अब कोशिशें जारी है कि आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, गांव से लगा हुआ इलाका है और साथ ही साथ बाईपास मार्ग भी यहाँ पर से जाता है। तब ऐसे में दिक्कतें और पेश आ सकती हैं। फिलहाल कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, आसपास मुस्तैदी से एक तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर तेली बांधा तालाब में एक युवक गिर गया। इवनिंग वॉक करने के लिए युवक आया था और अचानक से पानी में ये गिर गया। पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम अब मौके पर मौजूद है, उसे खोजा जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है तालाब में युवक की। कैसे गिरा अभी साफ नहीं है, लेकिन सर्चिंग के लिए टीम लग गई है। ये इवनिंग वॉक करने के लिए ये युवक आया हुआ था और इसी दौरान ये तेली बांधा तालाब में ये युवक गिर गया है, जिसको खोजने के लिए टीमें लगी हुई हैं। पुलिस की टीम मौजूद है, बोट लगा दी गई है, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। युगल, ये युवक इवनिंग वॉक करने आया था, कैसे गिर गया, कुछ पता चल पाया? जी, आपने देखे जब इवनिंग वॉक करने आया था, इस दौरान जब वो रहा था तो तेलीबांधा में स्थित है और वहां पर अचानक गिर गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को, तेलीबांधा पुलिस को दी, फिर एसडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया गया है और अभी सर्चिंग जारी है। अभी तक जो युवक है उसका पता नहीं चल पाया है और न ही युवक को पानी से अभी तक निकाला जा सका है। अभी भी एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर है और खोजबीन कर रही है और ये पता चला है कि कुछ मानसिक रूप से वो ठीक नहीं था युवक। जो प्रथम दृष्टा जो जानकारी आई है पुलिस के हाथ लगी है वो बता रहे हैं, लेकिन अभी भी टीम है वो सर्चिंग अभियान है वो लगातार कर रही है। पुलिस, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर की बात करते हैं धमतरी से। बड़ी खबर, यहां पर नेशनल हाईवे 30 पर हादसा पेश आया है और यहां नेशनल हाईवे 30 पर 2 वाहनों के बीच सीधी टक्कर हो गई है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, 8 लोग इसमें घायल भी बताए गए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। कुरूद थाना के छाती के पास की ये घटना है। बड़ी खबर धमतरी से।
मुंगेली से भी बड़ी खबर आपको बता दें, लोरमी नगर पंचायत में सियासी घमासान मच गया। हाईकोर्ट से स्टे आदेश के बाद अविश्वास प्रस्ताव यहां स्थगित हो गया है। पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और लग रहा था कि इस पर वोटिंग होगी, लेकिन यह स्थगित हो गया। लोरमी नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव स्थगित हो गया। अध्यक्ष पद के लिए दरअसल कल अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था और इस पर वोटिंग भी होने वाली थी, लेकिन चूंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया तो इस पर वोटिंग स्थगित हो गई है। जेसीसीजे की अंकिता शुक्ला लोरमी नगर पंचायत की अध्यक्ष दरअसल हैं और इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन स्टे आ गया है और स्टे आ गया है तो अब कल जो वोटिंग होने वाली थी वो स्थगित कर दी गई है। बीजेपी बुधवार को रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करेगी। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के लोग सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे, यह दावा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 50 से ज्यादा जगहों पर बैरिकेड्स कर दिए गए। 14 जगहों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा भी है। यह भी कहा जा रहा है कि 1 लाख युवा आएंगे। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कई प्रमुख मार्गों को डाइवर्ट करने की वजह से आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बैरिकेड्स लगाए जाने के लिए जगह जगह सड़कों को खोदा भी गया है। में प्रदर्शन बहुत सारे अलग अलग समय पे होते रहते हैं, इसकी तैयारी हम लोग करते रहते हैं। कितना का बल लगा है, कुछ रोड डाइवर्ट किया, वो कितना बल लगा है क्या, ये जानकारी पब्लिक के लिए नहीं होती। व्यवस्था हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं, हम बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, उसके लिए तैयारी। रायपुर से बड़ी खबर, कल बीजेपी सीएम हाउस का घेराव करने वाली है, लेकिन इस पर बीजेपी के प्रदर्शन पर कलेक्टर ने बयान दिया है और कहा है, कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जो हैं वो कह रहे हैं कि बगैर अनुमति यह बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। इसकी कोई अनुमति ली नहीं गई है और ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बैठकों में सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जा चुकी है। सभी राजनीतिक दलों की जब भी बैठक लेते हैं और अदरवाइज भी एसपी और मेरे साथ सवेरे भी कुछ राजनीतिक लोगों से चर्चा हुई है, तो हमने उनको स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की रैली या फिर किसी भी प्रकार के घेराव का कोई अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाएगा। जी, तो तमाम गाइडलाइन है वो बता दिए गए हैं। और इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उसकी पूर्ण जवाबदारी जो आयोजक है उनकी रहेगी। इस संबंध में भी संबंधितों को अवगत करा दिया गया है। रायपुर में बीजेपी ने आज मशाल रैली भी निकाली। दरअसल कल भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन है और इसके पहले जोश जगाने के लिए एक मशाल रैली भी निकाल दी गई। महिला मोर्चा ने यह मशाल रैली निकाली है। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से इस रैली को निकाला गया और सरकार के खिलाफ इसमें नारेबाजी भी हुई। मशाल रैली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद सुनील सोनी, बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी समेत महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद थे। डीजल हो तो डालना है छोटा छोटा, हाँ ऑयल दुर्ग से बड़ी खबर बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की है और कहा कि 15 साल तक शासन में रहकर बीजेपी ने कुछ किया नहीं। वादा नहीं निभाने वालों को पूछने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार एक एक वादे पूरे कर रही है। जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए भी जाएंगे। बड़ी बात यह है कि विपक्ष में उसका आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन ये भी देखना चाहिए उनको कि 15 साल वो सत्ता में रहे और जिन जो वादे यहाँ की जनता से उन्होंने किया था, चाहे नौजवानों से, किसानों से, आदिवासियों से, क्या वो पूरा कर पाए? नहीं कर पाए तो उनको ये अधिकार नहीं है इस प्रकार की मांग रखे। और जहाँ तक के छत्तीसगढ़ की जनता हमने जो वादा किया था उसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब काम हम एक एक करके कर रहे हैं। ऋण माफ़ी की याद उन्होंने नहीं दिलाया, हमने किया। 25 रुपये धान देने की बात थी, हमने दिया। 355 रुपया गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत देना था, हमने दिया। 350 4,000 प्रति माह बोरा देना था, हमने दिया। बिजली बिल आधा करने की बात कही थी, हमने दिया। 35 किलो चावल हर परिवार को देना, हमने किया। तो सारे वादे हम पूरा कर रहे हैं।
सर जो छत्तीसगढ़ के बचत जो वकील है उसे भी पूरा करेंगे। रायपुर से खबर यह भी कि डी पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेसी भड़क गए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का पुतला दहन किया गया है। युवा कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन हुआ। दरअसल सीएम को लेकर विवादित बयान डी पुरंदेश्वरी का आया, जिस पर पुतला दहन करके कांग्रेसियों ने विरोध जताया। जय स्तंभ चौक पर यह पुतला दहन करके विरोध जताया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए देखते हैं क्या है क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड ज़ेड-पे प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के आज के इस एपिसोड में जानेंगे बिटकॉइन कब पॉपुलर हुआ। ऐसे क्रिप्टो करेंसी तो पहले से थे, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। सीन में बिटकॉइन शुरू से था, इसलिए बिटकॉइन के बारे में लोग पहले से जानने लगे। पहली क्रिप्टो करेंसी 1990 में विकसित की गई थी। ये था ई कैश, जिसे डीजी कैश कंपनी ने डेवलप किया था। बिटकॉइन को इवॉल्व होने में लगभग 20 साल लगे। अब बिटकॉइन 13 साल का हो गया है। 2011 में बिटकॉइन का पहला राइवल आया, एल्टकॉइन। 2016 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और थीरियम कॉइन ETH पॉपुलर हुए। ETH की पॉपुलैरिटी के बीच इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी कि ICOS आए और 2018 के शुरुआत में 1253 ICOS के पीक पर पहुंच गए। 2017 भी बिटकॉइन के लिए अहम रहा। इसकी कीमत $10,000 तक पहुंच गई और बिटकॉइन दूसरे जगहों और ट्रेड्स में पॉपुलर होने लगा। 2017 में ही पहली बार कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने डिजिटल एसेट सेक्टर्स में इंटरेस्ट दिखाया। 2021 में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई $68,800 पर पहुंचा और $1 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैपिटल क्रिएट किया। मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव का दौर आए, बिटकॉइन पॉपुलैरिटी के मामले में हमेशा नंबर 1 रहा। आज के लिए बस इतना ही। See you next time. Till then, goodbye. ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।